नमस्कार, मैं प्रमोद प्रमिल और आप लोग देख रहे हैं परिक्रमा प्रेजेंट्स से। मित्रों, बड़ी खुशी की बात है कि आप लोगों के प्यार, स्नेह और जो आप लोग हमारी श्रृंखलाओं को देखते हैं, उससे जो मुझे ऊर्जा मिलती है, उसी की वजह से, उसी के बल से आज हम परिक्रमा प्रेजेंट्स की 54वीं और इसी के साथ साथ परिक्रमा प्रेजेंट्स के बैनर तले जो हमारी एक श्रृंखला चल रही है, डॉक्टर आकुल एक व्यक्तित्व और एक कर्तृत्व, उसकी 5वीं श्रृंखला को लेकर आज आप लोगों के समक्ष में उपस्थित होने जा रहा हूं, बल्कि हो गया हूं। जी हाँ। और मित्रों, जैसा कि आपको पता है कि डॉक्टर आकुल एक व्यक्तित्व एक कर्तृत्व, इस श्रृंखला में मैं किसी न किसी ऐसे व्यक्ति को अपने स्टूडियो में बुलाते हैं और डॉक्टर याकुल से जुड़े हुए जो भी संस्मरण उनके पास हैं, यानी जीवन के किसी भी रास्ते में कहीं वो उनके सहयोगी बने हैं, कहीं उनके काम आए हैं, यानी उनके जो उनका दर्शन है उसमें कहीं न कहीं पर आकुल जी की अगर कहीं पर झलक है, कहीं पर उनका प्रभाव है, वो चर्चाएं हम इस श्रृंखला के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचवाते हैं। जी हाँ। और आज इसी कड़ी में मैंने अपने स्टूडियो में कहते हैं कि शिक्षा की अगर हम बात करते हैं तो उनका अग्रणी स्थान है, अगर हम समाज सेवा की बात करते हैं तो उनका एक बहुत ही अग्रणी स्थान है। जी हाँ। और अगर हम शिक्षकों के वेलफेयर की बात करें तो उसमें भी उनकी बहुत ही महती भूमिका रहती है। जी हाँ। और समाज सेवा की बात करते हैं तो उसमें भी उनका पहला स्थान है। जी हाँ। मैं बहुत ज़्यादा भूमिका न बनाते हुए सबसे पहले उनका आपसे तारुफ कराते हैं, उनसे आपका परिचय कराते हैं। जी हाँ। आज जिस व्यक्तित्व, जिस कर्तृत्व को मैंने अपने स्टूडियो में बुलाया हुआ है, उनको शाहजहांपुर जनपद के सुविख्यात शिक्षक के साथ साथ एक शिक्षक नेता के रूप में भी उनको जाना जाता है। जी हाँ। मैं आपकी ज़ोरदार तालियों के बीच में आप लोगों का तारुफ उनसे कराते हैं। उनको श्री संतोष कुमार पांडे जी के नाम से। मैं संतोष कुमार पांडे जी की अगर बात करूं तो ये पूर्व प्राचार्य हैं देवी संपत इंटर कॉलेज के, और यही नहीं, सेवानिवृत्ति के बाद में चूँकि इनकी जो सेवाएं थी वो स्कूल प्रबंधन को इतनी भाई कि इन्होंने फिर श्री देवी संपत इंटर कॉलेज का इनको प्रबंधक भी नियुक्त किया गया। यही नहीं, शाहजहांपुर का एक बहुत ही प्रमुख शिक्षा संस्थान है डॉक्टर सुदामा प्रसाद विद्यालय, जो कचेरी के पास में है, आप उसके भी अध्यक्ष हैं। और यही नहीं, चूँकि ये शिक्षक रहे हैं तो शिक्षकों की समस्याओं से ये इनका बड़ा मतलब हर मोड़ पर, हर स्थान पर इनका साक्षात्कार हुआ है। तो इसलिए इन्होंने एक मतलब जो है शिक्षकों के वेलफेयर की एक समिति भी जो शिक्षकों के हितों के लिए काम कर रही है, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ, आप उसके प्रांतीय अध्यक्ष भी हैं। जी हाँ। और समाज सेवा की अगर बात करते हैं तो एक प्रिंसिपल होने के नाते, एक शिक्षक होने के नाते, शिक्षक वेलफेयर जो ये समिति है इसके प्रमुख होने के नाते इन्होंने बहुत सी समाज सेवाएं की हैं, शिक्षकों की समस्याओं को भी दूर किया है। जी हाँ। और शिक्षकों के साथ साथ छात्रों की समस्याओं को भी इन्होंने पूरी तरह से मतलब जो भी जहाँ तक किए सहायक हो सकते थे दूर करने का प्रयास किया है, जिसकी वजह से शिक्षक एक अच्छे माहौल में बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पाएँ और छात्र लोग अच्छे माहौल में शिक्षा को ग्रहण कर पाएँ। जी हाँ। यही नहीं, देवी संपत इंटर कॉलेज के कई छात्रों ने यानी राष्ट्रीय स्तर पर भी मानक स्थापित किए हैं, और इसी क्रम में डॉक्टर सुदामा प्रसाद जो विद्यालय है उसके भी बच्चों ने कई मानक स्थापित किए हैं। जी हाँ। तो मैं बहुत ज़्यादा वक्त न लेते हुए आपकी ज़ोरदार तालियों के बीच पर मंच पर आने की दावत देता हूँ श्री संतोष कुमार पांडे जी को। डॉक्टर आकुल हमारे शिक्षक भी रह चुके थे। आज उनका संस्मरण सुनाते हुए हम उनका श्रद्धा सुमन भी अर्पित करते हैं और उनको नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। मैं 1965 का एक वाक्य आपको सुनाऊं। जुलाई 1965 में जब मैं अजीजगंज में खड़ा हुआ था, आकुल जी अपनी साइकिल से आए, हमको देख के रुके। वो हमसे उस समय प्यार से संतोष कहते थे। तो उन्होंने कहा, संतोष यहाँ कैसे खड़े हो? तो हमने कहा कि हम बरेली जा रहे हैं, मैथमेटिक्स से हमने MSc कर लिया है, अब फिजिक्स में एडमिशन लेने के लिए जा रहे हैं। तो वो ले लिए MSc मैथमेटिक्स को, तो हमारे यहाँ पद खाली है। उसी वर्ष जो देवी संपत इंटर कॉलेज में जो गणित का प्रवक्ता थे वो सेल टैक्स ऑफिसर हो गए थे, तो इस्तीफा देकर चले गए थे गर्ग साहब। तो उनके स्थान पर नियुक्ति होनी थी।
हमको अपने साइकिल के पीछे कैरियर पे बैठा करके ले गए और वर्मा जी से, रामशंकर वर्मा उसमें प्रिंसिपल थे, उनसे मिलवाया। रामशंकर वर्मा ने हमारी क्वालिफ़िकेशन पूछी तो हमने कहा कि हमारी एमएससी में फर्स्ट क्लास है मैथमेटिक्स की। उस समय डिग्री कॉलेजों में सेकंड क्लास और पीएचडी को भी रखे जाते थे और पीएचडी की कोई बंदिश नहीं थी, केवल अगर आप सेकंड क्लास हैं तो नियुक्ति हो जाती थी। तो कहने लगा ये तो बड़ा अच्छा है, हमारे यहाँ डिग्री कॉलेज में भी, एसएस डिग्री कॉलेज में बीएससी की क्लासेज को मान्यता मिल गई है, आप यहाँ इंटर कॉलेज में नियुक्ति ले लीजिए और डिग्री क्लासेज में बीएससी डिपार्टमेंट के क्लासेज आप 2 बजे के बाद पढ़ा दिया करिए और अगले साल आपकी फुल फ्लेज नियुक्ति डिग्री कॉलेज में हो जाएगी। ये तो बड़ा अच्छा मौका आपके लिए है। तो आकुल जी से हमने पूछा तो आकुल जी ने कहा ये तो इससे अच्छा अवसर क्या मिलेगा। और रामशंकर वर्मा जी उसमें बड़े प्रभावशाली थे मैनेजमेंट में, उनका सभी लोग सम्मान करते थे और वो किसी को झूठा आश्वासन वैसे देते नहीं थे, जो बात थी। खैर इंटर कॉलेज में हमारी नियुक्ति हो गई। अगले वर्ष जब डिग्री कॉलेज का में हुआ सिलेक्शन तो तत्कालीन प्रबंधन तंत्र ने अपने किसी रिश्तेदार को, जो कि सेकंड क्लास था, उसको रख लिया था। किन कारणवश हम नहीं वो कर पाए, वो तो दूसरी चीज़ रही। तो आकुल जी हमेशा ही बीच बीच में मिलते थे और कभी कभी कहते भी थे कि आपके साथ तो जस्टिस नहीं किया। एक बार गुस्से में हमने इंटर कॉलेज से इस्तीफ़ा भी दे दिया था, लेकिन उन्होंने, रामशंकर वर्मा ने मिलकर कहा कि नहीं भाई, वो हो गई, थोड़ी सी चूक थी, आगे भी मौका मिल सकता है आपको। और हमने कहा, रामशंकर वर्मा ने हमारा इस्तीफ़ा फाड़ दिया और कहने लगे नहीं, यही आप रहिए और फिर आपको अवसर और आगे भी मिल सकता है, ये तो आपके भाग्य के ऊपर निर्भर करता है। खैर वो चलती रही, हम इंटर कॉलेज में ही करते रहे। 1976 में हमने बीएड किया था। इमरजेंसी उस समय लगी थी। उस समय जो बीएड के सिलेक्शंस थे वो मेरिट के आधार पे हुआ करते थे। तो मेरिट में हम आगे निकल गए थे, उसी मेरिट के हिसाब से हमारा सिलेक्शन हुआ और हमने बीएड के क्लासेज अटेंड करना शुरू कर दिया। इंटर कॉलेज से अवकाश ले लिया गया था और उसमें डिग्री इनके काकुल जी के संपर्क में आया। चूँकि वो हमारे प्रति सहानुभूति रखते थे तो कक्षा में कभी कभी साइकोलॉजी का जो क्लास होता है उसमें हमसे कहा करते थे कि पांडे जी गोविंद नारायण मल्होत्रा पढ़ाते हैं बड़ी अच्छी, उनके पीरियड को ज़रूर अटेंड कर लिया करिए। तो वो एक बार हमें ध्यान है कि पर्सनालिटी के ऊपर बहस हो रही थी, तो पर्सनालिटी पर हमने एक फार्मूला, लोग तरह तरह के बिहेवियर पर तरह तरह के प्रश्न कर रहे थे, तो उसमें वो कंफ्यूज हो रहे थे मल्होत्रा जी। तो हमने कहा आप हमें मौका दीजिए, हम इसमें दें। तो हमने एक उनको फार्मूला बताया, तो वो फार्मूला लेने के बाद हमसे बाद में बुलाया गोविंद नारायण मल्होत्रा ने आकुल जी के सामने, कहा ये बताओ ये फार्मूला तुम लाए कहाँ से। तो हमने कहा नहीं भाई, ये तो हमने आप पढ़ाते पढ़ाते ही हमने इसे डेवलप किया है। तो इस प्रकार वो हमको इनकरेज हमेशा करते रहे। वो वहाँ पर उनकी जो पढ़ाने की शैली थी, जिसमें प्रधानाचार्य शिक्षकों के कर्तव्य के बारे में एक बार उन्होंने बताया और ये कहा कि प्रधानाचार्य शिक्षक तो पदेन नेता होता है, और नेता की जो व्याख्या उन्होंने की उससे हम आज तक शिक्षकों के नेतृत्व कर रहे हैं। तो ये उनका अपना व्यक्तित्व था, सभी से बोलना, सभी से प्रेम से बोलना। सन 1978 में हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी शिमला से हम लोगों ने एमएड किया था, करस्पॉन्डेंस कोर्स से। उसमें शिक्षकों को अलाउ था, वर्किंग टीचर्स को अलाउ था, तो उसमें हमने किया था। उसमें भी वहाँ 50% पे सेकेंड डिवीज़न देते थे। तो हम लोगों के सबके, उनका हिंदी मीडियम था, हम लोगों का इंग्लिश मीडियम था। हमारी और नेशनल गर्ल्स इंटर कॉलेज की सूर्या जमी 3 लोगों ने शाहजहानपुर से दिया था, सभी उत्तीर्ण हुए थे। लेकिन अकुल जी थोड़ा उससे निराश हुए थे कि हम जो जैसा हमने लिखा था वैसा नंबर नहीं मिले, क्योंकि उनका हिंदी मीडियम था, इसलिए उधर हिमाचल प्रदेश में इस बात का ध्यान कम दिया जाता था, खासतौर से एमएड में। खैर वो उनका अपना व्यक्तित्व रहा, तो वो उनके व्यक्तित्व से हम लोग बहुत प्रभावित हुआ करते थे सारे। एक मिनट
इंटर कॉलेज में प्रिंसिपल के रूप में जब तक हम रहे तब तक उनकी जितनी भी पुस्तकें थीं उनको हमने उनसे कह रखा था कि आप पूरी पुस्तकों की 5 प्रतियाँ हमको देते रहिए। इंटर कॉलेज में हम पुस्तकालय में दिया करते थे और उनको लगाते थे। तो उनके भाषण की शैली से हम व्यक्तिगत रूप में हम बहुत प्रभावित हुए थे, क्योंकि उसमें उनके भाषणों में चाहे वो संचालक के रूप में हो, चाहे किसी टॉपिक पे बोल रहे हों, उनका जो दर्द उभरता था और जो किसी चीज़ को स्थिति को स्पष्ट करने का जो उनका तरीका था वो बड़ा ही रोचक हमको लगता था एज ए छात्र के रूप में और शिक्षक के रूप में। जो मैंने एक बार उनसे पूछा था व्यक्ति की पहचान के बारे में, तो रामचरितमानस का उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा था कि मिलत एक दारुण दुख देही, बिछड़त एक प्राण हरि लेही। तो उपजही एक संग जलवाही, जलधि जोंक जिन गुण बिलगाही। तो कमल भी होता है जल में और जोंक भी जल में होती है। एक को देख के खून बढ़ता है, एक को देख के एक खून को चूसती है। तो ये इस प्रकार के उदाहरण हम लोगों ने, क्या सभी छात्रों को बड़ा अच्छा लगता था जब वो क्लासेज में इस प्रकार की बातों का उदाहरण दिया करते थे, तो हम लोग उसको बड़े उससे सुनते थे और उसका एक हृदयंगम जैसे कहते हैं ना, आत्मसात कर लेते थे अपनी कार्यशैली में। तो ये उनका अपना व्यक्तित्व था और उनके सुरम्य व्यक्तित्व, उनकी जो साहित्यिक के रूप में समाज की सेवा, छात्रों और शिक्षकों के प्रति उनका बर्ताव, वो तो एक तरीके से अनुकरणीय भी है और स्मरण करते हुए हमें बड़ा भावुक होना पड़ रहा है कि वो इस प्रकार का व्यक्तित्व मिलना संभव नहीं है वर्तमान परिस्थितियों में। उन्होंने समाज की जो साहित्य के वो लिख करके जो सेवा की है, वो समाज के लिए और मानवता के लिए एक उदाहरण सा बन गई है। और हम लोग उनके बड़े शाहजहाँपुर की जनता खासतौर से बड़ी ऋणी है उनकी कि ऐसा व्यक्तित्व तो हमें मिला। आज वो हमारे बीच में नहीं है। मैं पुनः उनका स्मरण करते हुए चिंतक के रूप में, शिक्षाविद के रूप में और कुशल वक्ता के रूप में, एक समाजसेवी के रूप में उनका स्मरण करते हुए बहुत ही उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। भगवान उनको एक स्मरण और सुनाने को रह गया है कि एक बार उन्होंने हमसे कहा, पांडे जी हम मकान बनवा रहे हैं होंडाल खेल में, आप आके देखिए। तो हमने कहा ठीक आएंगे। एक दिन हम गए वहाँ, वो मकान बनवा रहे थे। तो हमने उनसे कहा कि अकुल जी सभी लोग मकान बनवाते हैं, खासतौर से शिक्षकों के मकानों को हमने देखा है, उसमें सब कुछ होता है। ड्राइंग रूम भी होगा, बहू के अलग कमरा होगा, किचन भी होगी, बैठने का कमरा भी होगा। लेकिन किसी शिक्षक के यहाँ ट्यूशन वाला अगर शिक्षक है तो ट्यूशन के लिए तो कमरा निकाल लेता है, लेकिन वो अपने अध्ययन के लिए कोई कमरा नहीं निकालता। जबकि शिक्षक के लिए स्टडी रूम बहुत आवश्यकता होता है, वो स्टडी रूम हमको कहीं देखने नहीं मिलता। फिर एक दिन हमको मिल गए उसी मोड़ पे, होंडाल खेल के मोड़ पे। हमसे कह रहे पांडे जी आप कुछ देर खाली हो, चलो हमारे साथ। और हमको ले गए, बोले देखो ये स्टडी रूम हमने बनाया। उनका स्टडी रूम देख करके, ये पुस्तकालय है, यहाँ पे मैं बैठता हूँ, यहाँ हमारा जूते उतारे जाते हैं, यहाँ मतलब पूरा उन्होंने जो सेटअप दिखाया उसे देख के मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो ऐसे अनुभव को स्मरण करते हुए बड़ा अच्छा लग रहा है। मैं आपके प्रति भी आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने हमें मौका दिया। मैं पुनः आकुल जी की
साहित्य की जो सेवा है समाज के लिए की है, उसके प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूँ, उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। धन्यवाद। बहुत आभार, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आदरणीय श्री संतोष कुमार पांडे जी। ये आकुल जी से जुड़े हुए जिन संस्मरणों को, जिन स्मृतियों को उन्होंने आप लोगों के समक्ष रखा, सच तो यह है कि उनमें कुछ ऐसी थी जो मेरे भी संज्ञान में नहीं थी, यानी चूँकि मैं डॉक्टर आकुल का भतीजा हूँ, लेकिन फिर भी मेरे वो संज्ञान में नहीं थी, ज्ञान में नहीं थी, और उन्होंने बहुत ही ईमानदारी से उन बातों को आप लोगों के साथ साझा किया जी, है नहीं। अब बेला है विदाई कीजिए, मुझे विदा दीजिए, और बहुत ही जल्द मैं फिर हाजिर होता हूँ किसी नए कवि, किसी नए साहित्यकार, किसी नए चिंतक, किसी नए समाज सेवी के साथ। जी हाँ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।